Hello friends, how are you all? Welcome to my channel. As yesterday I tell you about Gandhiji Nayi Talim. The topic is educational ideas philosophy of Mahatma Gandhi. Today I tell you about development of new तालीम. किस तरीके से ये नई तालीम का विकास हुआ था. तो आप सब इस पर नोट्स प्लीज़ देखें. इन सिंपल वे में नोट्स बनाए हैं मैंने आज, और आप इसे प्लीज़ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. 1897 उन्होंने अपने घर से ही शुरू करा था विकास नई तालीम का. 1904 में फोनिक्स आश्रम, एंड 1911 में टॉलस्टे आश्रम, 1914 में शांति निकेतन, 1950 साबरमती आश्रम, 1920 गुजरात विद्यापीठ, 1937 वर्धा एजुकेशनल स्कीम जाकिर हुसैन कम्युनिटी, 1938 हरिपुरा कांग्रेस सेशन खेर कम्युनिटी, 1939 हिंदुस्तानी तालीम संघ, 1945 ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सेवाग्राम. ठीक है. नाउ वन बाय वन आई एम टेल यू अबाउट दिस ऑल टॉपिक्स. Number 1, from his own home, Gandhiji first used the new training on the children of his house. He did not place his children in any hostel, but gave place his children in any hostel, but gave them industrial education at home. अपने घर में प्रयोग 1897 में करा था उन्होंने. सबसे पहले गांधी जी ने नई तालीम का प्रयोग अपने घर के बच्चों पर ही किया. उन्होंने अपने बच्चों को किसी छात्रावास में नहीं रखा, बल्कि अपने घर पर ही उन्हें उद्योग की शिक्षा दी. नेक्स्ट, फोनिक्स आश्रम. इन 1904 के फोनिक्स आश्रम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. वॉज the education of the Phoenix family in the ashram. The emphasis was laid on simple living. Everyone used to do his own work. There was more emphasis on the character building. Children were taught how to farming, gardening, cutting woods, digging pit, preparing food, cleaning, etc. in order to develop self-reliance in children. दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा फिनिक्स परिवार की शिक्षा के लिए एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की. आश्रम में सादे जीवन पर जोर दिया जाता था. सभी लोग अपने कार्यों को स्वयं करते थे. यहाँ चरित्र निर्माण पर अधिक जोर दिया जाता था. खेती, बागवानी, लकड़ी काटना, गड्ढा खोदना, भोजन बनाना, सफाई करना आदि कार्यों को करने के लिए बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, जिससे बच्चे में स्वावलंबन की भावना का विकास हो सके. नाउ थर्ड, टोल्स्टे आश्रम. In 1911, Gandhiji established the Tolstoy Ashram at a place of 21 miles from Durban. Satyagrahi stay was arranged in this ashram. With them, they also had children whose education was taken by Gandhiji himself. Bhagavad Bhajan was started from the spiritual development of children. Special emphasis was laid on the human love, world love, loyalty, on his duty and short journey etc. सन 1911 में डरबन से 21 मील दूर एक स्थान पर गांधी जी ने टॉलस्टॉक आश्रम की स्थापना की. इस आश्रम में सत्याग्रहों के रहने का प्रबंध किया जाता था. उनके साथ उनके बच्चे भी रहते थे, जिनकी शिक्षा का भार स्वयं गांधी जी ने लिया था. बच्चों के आत्मिक विकास के लिए भागवत भजन को प्रारंभ किया गया था. मानव प्रेम, विश्व प्रेम, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और संपिक्त यात्रा आदि पर विशेष जोर दिया जाता था. नेक्स्ट इज शांति निकेतन. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1940 एट द इन्विटेशन ऑफ Rabindranath Tagore. He went to Shanti Niketan where he taught children how to do their work themselves, such as cutting wood, making vegetable, cooking, etc. 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे. रविंद्रनाथ टैगोर के निमंत्रण पर वे शांति निकेतन गए, जहाँ पर उन्होंने अपने कार्य को स्वयं करने की शिक्षा दी, जैसे लकड़ी काटना, सब्जी बनाना, भोजन बनाना आदि. साबरमती आश्रम में उन्होंने क्या करा? गांधी जी एस्टैब्लिश हिज आश्रम
in Ahmedabad on the bank of the Sabarmati in 1950. Along with alphabetic knowledge, knowledge of the industry was also made available. Industries like shining, weaving, carpentry, blacksmithing, etc., were essentially taught along with studies. 1950 को साबरमती के तट पर अहमदाबाद में गांधी जी ने अपने आश्रम की स्थापना की। अक्षर ज्ञान के साथ साथ उद्योग का भी ज्ञान कराया जाता था। पढ़ाई लिखाई के साथ कताई, बुनाई, बढ़ाई गिरी, लोहारगिरी आदि उद्योग को अनिवार्य रूप से सिखाया जाता था। गुजरात विद्यापीठ। नाउ what do in Gujarat Vidyapeeth? In 1920, Gandhiji established the Gujarat Vidyapeeth. The medium of instruction here was Gujarati language, but Hindi language was compulsory. Here he emphasized on free and compulsory education. 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यहाँ शिक्षा का माध्यम गुजराती भाषा था, लेकिन हिंदी भाषा अनिवार्य थी। यहाँ उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। Fifth, Varda Education Scheme. All India Education Conference was organized on 20 to 23 October 1937 on the occasion of the Silver Jubilee celebration of Mahavari High School at Varda, which is also known as Varda Education Conference. Gandhiji was made the chairman of this conference where he put his ideas on education. With the starting of this scheme, new education or basic education scheme was born in India. 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी हाई स्कूल के रजत जयंती समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। गांधी जी इस सम्मेलन के संभावित सभापति बनाए गए। यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा से संबंधित विचारों को रखा। इस योजना के निर्माण के साथ ही भारत में नई तालीम या बेसिक शिक्षा योजना का जन्म हुआ। वर्धा एजुकेशन स्कीम से ही नई तालीम शिक्षा का जन्म हुआ। नाउ नेक्स्ट कम टू जाकिर हुसैन कम्युनिटी। आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन रिपोर्ट ऑफ गांधी जी, a committee was appointed under the chairman of Dr. Zakir Hussain to give practical formulation to Gandhiji plan, formulate a detailed plan of education and set the course of new training. Members of the committee were Vinoba Bhave, Kaka Kalekar, R.A. Nayakam and Professor K.T. Assistant. This committee submitted two reports in December 1937 and April 1938. The committee named the scheme as Nai Talim Basic Training. गांधी जी के प्रस्ताव के पारित करने के बाद सम्मेलन में गांधी जी की योजना को व्यवहारिक रूप देना, शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार करने और नई तालीम का पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु जामिया मिलिया दिल्ली के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति के सदस्यों में विनोबा भावे का काका कालेकर, आर्य नायकम और प्रोफेसर के.टी. सहायक भी थे। इस समिति ने दिसंबर 97 और अप्रैल 1938 में दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने इस योजना को नई तालीम बुनियादी तालीम का नाम दिया। इस समय इनको नई तालीम बुनियादी तालीम का नाम दिया। इन जाकिर हुसैन किसमें जाकिर हुसैन कमेटी जब हुई थी तब इसमें ये नई तालीम बुनियादी तालीम का नाम दिया गया। Next, Haripura Congress Session 1938. At the Haripura session in 1938, Congress accepted the plan and in April 1939 established the All India National Council of Education at Sevagram to give it a practical form. This council was also called Hindustani Talim Sangh. 1938 को हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए अप्रैल 1939 में सेवाग्राम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। इस परिषद को हिंदुस्तानी तालीम संघ भी कहा गया। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी तालीम संघ 1939। द हिंदुस्तानी
Talim Sangh determined the function and responsibility of the Sangh in its first meeting, which are as follows. हिंदुस्तानी तालीम संघ ने अपनी पहली बैठक में ही संघ के कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया, जो इस प्रकार है. द हिंदुस्तानी तालीम संघ विल क्रिएट अ सुटेबल एजुकेशन ऑर्डर फॉर बेसिक नेशनल एजुकेशन. हिंदुस्तानी तालीम संघ बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षा क्रम तैयार करेगा. Second is, I will guide basic training institutions will operate, assist and guide teachers training center. बुनियादी तालीम की संस्थाओं को संचालन और मार्गदर्शन करेगा. Third is, will create and publish the necessary support. आवश्यक सहायता की रचना और प्रकाशन करेगा. Will carry out necessary research work etc. आवश्यक अनुसंधान कार्य चलाएगा. प्रचार का संगठन करेगा आदि. In 1930, the Central Education Advisory Board appointed a committee under the chairmanship of Chief Minister of Mumbai and Education Minister श्री वी.के. खैर. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1938 में मुंबई के मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री श्री वी.जी. खैर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की. Khair Committee 1938. Khair Samiti 1938. The Khair Committee presented the following suggestion for the development of basic education. Khair Committee ने बेसिक एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए. खैर समिति ने बुनियादी शिक्षा के विकास हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए. द न्यू ट्रेनिंग स्कीम शुड फर्स्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरिया. नई तालीम योजना को सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाए. Second is, it should be made compulsory for children from 6 to 14 years. Many industries, businesses should be included in this. इसे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य किया जाए. इसमें कई उद्योग धंधे सम्मिलित किए जाएं. It should teach independently those students which it should teach independently those subjects which cannot बी रिलेटेड टू एनी इंडस्ट्री. इसमें उन विषयों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाए जो किसी उद्योग से संबंधित नहीं किए जा सकते हैं. ट्रेनिंग सेंटर शुड बी ओपन फ्रॉम टीचर टीचिंग इन स्कूल. स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए परीक्षण केंद्र खोले जाएं. द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी कंडक्टेड. सर्टिफिकेट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन ओनली. इसमें भ्रात शिक्षा का बंधन रखा जाए. आंतरिक परीक्षा के आधार पर ही प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएं. A central organization should be created for the sale of manufactured good in the school. स्कूल में बनी हुई वस्तुओं की बिक्री के लिए एक केंद्रीय संगठन बनाया जाए. All India Education Conference was organized at Sevagram in 1945 to determine the future programs of the new training. In this, the following 4 levels of basic school were set. नई तालीम के भावी कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए 1945 में सेवाग्राम में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें बुनियादी स्कूलों के निम्नलिखित 4 स्तर निर्धारित किए गए. प्री बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, पोस्ट बेसिक एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन. प्री बेसिक एजुकेशन में पूर्व बुनियादी शिक्षा बिलो 7 ईयर्स 7 वर्ष से कम. बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा 7 ईयर टू 14 ईयर्स 7 वर्ष से 14 वर्ष. पोस्ट बेसिक एजुकेशन उत्तर बुनियादी शिक्षा 15 ईयर्स टू 18 ईयर 15 वर्ष से 18 वर्ष. अडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा. नाउ that's all today topic. Tomorrow I will bring about experiential learning, new topic which is very important, and this is the development of new education. Basic education is independent India after independence. Our government declared basic education as a national education scheme and made many efforts to spread its development. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा योजना घोषित किया और इसके विकास के प्रसार के लिए अनेक प्रयत्न किए. नाउ थैंक यू फ्रेंड्स. टुमारो आई विल ब्रिंग नोट्स ऑन एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, अनुभव जन्य अधिगम. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. देखिए मैं इसके ऊपर नोट्स बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको कल बताऊँगी. Thank you.